नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को की पहचान पत्र माने। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप, 10 सेकंड तक झटके महसूस हुए। 4.4 तीव्रता। हरियाणा के झज्जर में केंद्र था। 6 महीने में तीसरी बार भूकंप आया। दिल्ली में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक झटके आए। बीते 6 महीने में दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। इंस्टाग्राम में बिना परमिशन वीडियो अपलोड करने वाला यूजर गिरफ्तार। बेंगलुरु में छात्रा ने खुद का वीडियो देख शिकायत की थी। बेंगलुरु में एक शख्स बिना परमिशन के सड़कों पर चुपचाप महिलाओं की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है और अकाउंट चलाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम गुरदीप सिंह है, जिसकी उम्र 26 साल है और वो केआर पुरम इलाके में रहता है। गुरदीप इंडिया वॉक 1KM नाम का इंस्टाग्राम चलाता था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का नियम। 12 जून को हादसे में 270 की जान गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद सार्वजनिक कर दी जाएगी। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले खबर आई थी कि एएआईबी ने प्राइमरी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। ये रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि सूत्रों ने किसी भी तरह की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपे जाने से इनकार किया। सिद्धारमैया बोले, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं। डीके को सत्ता सौंपने की अटकलें खारिज की। पहले भी कहा था कि 5 साल मैं ही सीएम हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर राज्य में सीएम बदले जाने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्टेट में इस पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वे अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। सिद्धारमैया ने दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सिद्धारमैया को पद से हटाए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। हिमाचल में बाढ़ से तबाही, एक रात में 466 घर बहे, 14 मौतें, 30 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। मंडी जिले की सराज घाटी में 30 जून की रात बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक ही रात में 466 घर बह गए, 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग अब भी लापता हैं। सड़कें, पुल और खेत खलियान मलबे में तब्दील हो गए हैं। अकेले मंडी जिला में 466 घर जमींदोज हो गए। 92 दुकानें, 457 गौशालाएं, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बहने के साथ साथ 456 पालतू मवेशी भी बह गए। घर ढहने या आंशिक नुकसान के बाद 1500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे लोग अभी राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। जिले की 90% से ज्यादा सड़कें व रास्ते टूट गए। अब इनकी बहाली का काम चल रहा है। राहत और बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पंजाब में जम्मू से आई रेलगाड़ी पटरी से उतरी, इंजन समेत 3 डिब्बे डिरेल, 4 बड़ी गाड़ियां लेट। मालवा एक्सप्रेस 3 घंटे से विजयपुर में खड़ी। जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट की तरफ आ रही एक मालगाड़ी गुरुवार सुबह माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन का इंजन और 3 डिब्बे पटरी से उतरे यानी डिरेल हैं। गनीमत ये रही कि ये एक मालवाहक ट्रेन थी, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
रेलवे विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी बारिश के चलते ट्रैक के नीचे की मिट्टी और पत्थर खिसक गए हैं, जिससे ये रेल लाइन हल्की क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण ट्रेन का संतुलन बिगड़ा और वो पटरी से उतर गई। इसके कारण मालवा एक्सप्रेस, सर्वोदय एक्सप्रेस जैसी 4 सवारी गाड़ियां भी रास्ते में फंसी हुई हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि आज शाम तक ट्रैक को ठीक कर चालू कर दिया जाएगा। इमरजेंसी गेट की 11A सीट की जबरदस्त डिमांड। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इसी सीट पर बैठे यात्री की जान बची थी। पैसेंजर 7,000 रुपए तक देने को तैयार हैं। बीते 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में रमेश विश्वास नाम के एक पैसेंजर की चमत्कारिक रूप से जान बच गई थी। विश्वास कुमार इस हवाई जहाज में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। इसके बाद से ही इस सीट की डिमांड बढ़ गई है। हवाई पैसेंजर अब इस सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने को तैयार हैं। रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी, 2 की मौत, 16 घायल। राजधानी कीव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग गाड़ियों में आग लग गई। रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर रात भर में लगभग 400 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस हमले का मुख्य निशाना राजधानी थी। घटना के समय ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि कीव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, गाड़ियां, गोदाम, ऑफिस और गैर आवासीय इमारतें जल गईं। कीव में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की छत पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। इसकी रोशनी पूरे शहर में दिखाई दी। अमेरिका को अमीर बना रहे भारतीय प्रवासी, करीब 25 लाख करोड़ रुपए टैक्स दे रहे यूएस में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा अरबपति। भारतीय प्रवासी अमेरिका को और ज्यादा अमीर बना रहे हैं। वहां रहने वाले विदेशी मूल के अरबपतियों में सबसे ज्यादा संख्या अब भारतीयों की है। फोर्ब्स ने अमेरिका में रहने वाले 125 सबसे अमीर विदेशी मूल के नागरिकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इजराइल, चीन और ताइवान को पीछे छोड़ते हुए भारत 12 अरबपतियों के साथ टॉप पर है। अमेरिका में रहने वाले 51 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकन हर साल अमेरिका की इकोनॉमी में 250 से 300 बिलियन डॉलर्स यानी 25 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं। ये अमेरिका के कुल टैक्स का 5 से 6% है। अमेरिका में सबसे अमीर भारतीय जय चौधरी हैं। इनकी नेटवर्थ 17.9 बिलियन डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकारी नौकरी। तमिलनाडु में 1996 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 53 साल, सैलरी 1,16,000 तक। टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु में 1996 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.trb.tn.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। IGI एविएशन सर्विसेज ने 1446 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 30 साल, 10वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज ने 1446 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IGIaviationdelhi.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति से भारत को फायदा। रिपोर्ट, भारत को निवेश हब बनने का मौका। ट्रंप ने इंडो पैसिफिक के कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया। अमेरिका की नई टैरिफ नीति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत पर तय टैरिफ से कम टैरिफ लागू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक के कई देशों को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत में विदेशी निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं और देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूती मिल सकती है। अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई अन्य एशियाई देशों की तुलना में अमेरिका के नए टैरिफ सिस्टम में बेहतर स्थिति में है। इससे भारत के पास निवेश को आकर्षित करने और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बड़ा मौका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों को जहां अधिक टैरिफ झेलना पड़ रहा है। IPL टिकट घोटाला। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन गिरफ्तार। SRH को ब्लैकमेल करने का आरोप। BCCI के नियम से 10% फ्री पास मिलते हैं। IPL 2025 टिकट घोटाले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगन मोहन राव को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तेलंगाना अपराध जांच विभाग ने उनके साथ 4 सीनियर अधिकारी भी हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य अधिकारी HCA के कोषाध्यक्ष C श्रीनिवास राव, CEO सुनील कांते,
महासचिव राजेंद्र यादव और राव की पत्नी जी कविता हैं। इन सभी पर सनराइजर्स हैदराबाद को टिकट के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। बीसीसीआई के नियम मुताबिक किसी भी टीम के होम स्टेडियम को स्टेडियम की क्षमता का 10% पास फ्री मिलता है। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार 6.5% स्टेक कम कर सकती है। 2022 में आईपीओ के जरिए 3.5% शेयर बेचे थे। सरकार ने देश के सबसे बड़े बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने एलआईसी में ऑफर फॉर सेल को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार एलआईसी की 6.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। ऑफर फॉर सेल यानी कंपनी के मौजूद शेयरधारक जैसे कि प्रमोटर, निवेशक या अन्य बड़े शेयरधारक अपने पास मौजूद कंपनी के शेयरों को बेचने के लिए जनता को पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी पैसा जुटाने के लिए नए शेयर जारी नहीं कर रही, बल्कि पहले से मौजूद शेयर बेचे जा रहे हैं। किशनगंज में जनसंख्या से 1 लाख ज्यादा आधार कार्ड। कटिहार, अररिया, पूर्णिया में भी ऐसे ही आंकड़े। चारों जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं और पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किशनगंज की आबादी 20,26,541 है, लेकिन यहां 21,31,172 आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। मतलब यहां आबादी से 1 लाख अधिक आधार कार्ड बनाए गए। किशनगंज में मुस्लिमों की आबादी 68% है। यहाँ आधार सैचुरेशन 126% है, यानी कि यहाँ 100 लोगों पर 1 से 26 आधार कार्ड जारी हुए हैं। शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का मामला चलेगा। प्रदर्शन कर रहे 1400 लोगों की हत्या का आरोप, बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख ने जुर्म कबूला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गुरुवार को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी आईटीसी ने मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आरोप तय किए। हसीना के अलावा देश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को सह आरोपी बनाया गया है। मुकदमे की सुनवाई 3 अगस्त से शुरू होगी। बीडी न्यूज़ 24 समाचार पोर्टल के अनुसार मामून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की है। मामून फिलहाल जेल में है। ये मुकदमा बाकी 2 आरोपियों की गैर मौजूदगी में चलेगा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को राहत। कैनरा बैंक ने लोन अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था मामला। उद्योगपति अनिल अंबानी को कैनरा बैंक से बड़ी राहत मिली है। बैंक ने उनके लोन अकाउंट पर लगाया गया फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का टैग वापस ले लिया है। गुरुवार को कैनरा बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस फैसले की जानकारी दी। नवंबर 2024 में कैनरा बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया था। बैंक का आरोप था कि कंपनी ने लोन की रकम का दुरुपयोग किया और कई नियमों का उल्लंघन किया। आरकॉम और उसकी सहयोगी कंपनियों पर कैनरा बैंक समेत कई बैंकों का हजारों करोड़ रुपए कर्ज है। इससे पहले एसबीआई, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक भी कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा 7.5% ब्याज। 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश। सरकार ने जुलाई-सितंबर Q2 FY26 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप इन दिनों फिक्स डिपॉजिट कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी जान लेना चाहिए। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन, ये आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी, शेयर 2% चढ़ा। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिका की कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 9 जुलाई को कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैप पहली बार बढ़कर $4 ट्रिलियन यानी करीब 343 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर ने $164.42 यानी 14,091 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया। मार्केट कैप के लिहाज से एनवीडिया के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $3.72 ट्रिलियन यानी करीब 295 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का मार्केट कैप $3.11 ट्रिलियन यानी करीब 261 लाख करोड़ रुपए है। ये मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउज़र लॉन्च करेगी। बार बार वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर।
चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई आने वाले कुछ हफ्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वेब ब्राउज़र लॉन्च करने जा रही है। ओपन एआई का ये ब्राउज़र चैट जीपीटी जैसे इंटरफेस में कुछ काम सीधे करेगा, यानी यूजर्स को बार बार वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ओपन एआई की योजना है कि ये ब्राउज़र उनके एआई प्रोडक्ट्स जैसे ऑपरेटर को ब्राउजिंग में जोड़ा जाए, जो बुकिंग या फॉर्म भरने जैसे काम कर सके। हालांकि गूगल क्रोम का 3 अरब से ज़्यादा यूजर्स के साथ 66% मार्केट शेयर है, जबकि एप्पल का सफारी 16% के साथ दूसरे नंबर पर है। ओपन एआई को इनसे कड़ी टक्कर मिलेगी। ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर फेडरल कोर्ट की रोक। जज बोले, सिटीजनशिप विशेष अधिकार, प्रशासन को फैसले के खिलाफ अपील करने का समय दिया। अमेरिका के एक फेडरल जज जोसेफ लाप्लांट गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से जुड़ी नागरिकता वाले आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। ट्रंप के इस नीति के तहत अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती जिनके माता पिता में से एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड धारक नहीं है। खामेनेई की सलाहकार की ट्रंप को ड्रोन हमले की धमकी, कहा धूप सेंकते समय माइक्रो ड्रोन नाभि पर गिर सकता है। ट्रंप बोले, धूप नहीं सेंकता। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जवाद लारिजानी ने 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन हमले की चेतावनी दी। लारिजानी ने एक टीवी डिबेट के दौरान हंसते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने मार ए लागो रिजॉर्ट में धूप सेंकते समय एक माइक्रो ड्रोन निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा, ट्रंप अब मार ए लागो में धूप नहीं सेंक सकते क्योंकि जब वे लेटे होंगे तो कोई माइक्रो ड्रोन उन्हें निशाना बनाकर सीधे उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची की शादी, दूल्हे की उम्र 45 साल। तालिबान बोला 9 साल की होने पर पति के घर भेज देंगे। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 6 साल की एक बच्ची की शादी 45 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई। अमेरिका स्थित अफगान आउटलेट emo.tv की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद खुद तालिबान अधिकारी हैरान रह गए और बच्ची को उसके ससुराल ले जाने से रोक दिया। हालांकि तालिबान अफसरों ने यह भी कहा कि जब वो 9 साल की हो जाएगी तब उसे पति के घर भेजा जा सकता है। दूल्हे ने बच्ची के परिवार को पैसे देकर ये रिश्ता तय करवाया। शादी हलमंद के मर्जा जिले में हुई। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। बैटिंग ऐप के प्रचार में ईडी की कार्रवाई। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती समेत कई सेलेब्स पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 29 सेलिब्रिटी पर मामला दर्ज किया है। इसमें एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज के नाम शामिल हैं। मामले में आरोप है कि इन्होंने अवैध बैटिंग एप्लीकेशन का प्रचार किया। ये कार्रवाई हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी यानी FIR के आधार पर की गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन में मार्च में 32 साल के कारोबारी PM फनेंद्र शर्मा की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर गैरकानूनी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का उल्लंघन हो रहा है। फनेंद्र ने बताया कि 16 मार्च को अपनी कम्युनिटी के युवाओं से बात करते हुए उन्हें पता चला कि कई लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में पैसे लगाने के लिए मना लिए गए थे जिन्हें सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज ने खूब प्रमोट किया। गुजरात महिसागर पुल हादसा, नदी से 18 शव मिले, 2 अब भी लापता। विभाग के 4 इंजीनियर सस्पेंड। कल पुल टूटने से 5 गाड़ियां गिरी थीं। गुजरात में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर नदी से 18 शव निकाले जा चुके हैं। NDRF को गुरुवार सुबह 2 और दोपहर में 1 और शाम को 1 शव मिला, जबकि 13 बॉडी बुधवार को ही बरामद हो चुकी थीं। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुल ढहने के सिलसिले में राज्य के सड़क एवं भवन विभाग के 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया था। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा नदी में गिर गए थे। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था।